आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। विदेश में पढ़ाई का सपना अब होगा पूरा निकशाला के साथ। आज ही जुड़िए निकशाला से और अपने विदेश में पढ़ाई के सपने को दीजिए उड़ान। निकशाला पिछले 8 महीने से लगातार उनको 10,000 रुपये की मदद करते। माता पिता के सानिध्य में जो आशीर्वाद और जो सुख है वो कहीं भी नहीं है। ये जो सीनियर सिटीजन का जो प्रोग्राम रखा है बहुत ही बेहतर प्रोग्राम रखा है। ओल्ड नहीं है वो, उसके आगे जी लगाओ, गोल्ड है। सोच भी अच्छी है, संवाद भी अच्छा है, प्रयास भी अच्छा है। और नरेंद्र जी की जो मना स्थिति है ज्येष्ठ नागरिकों के प्रति ही नहीं, अभी तो मुझे लगता है पूरा मेरा भायंदर के प्रति। तो मेरे मैसेज का जवाब वो फोन करके देते। ज्येष्ठ नागरिक दिवस पर विशेष स्नेह भोजन और स्नेह सम्मेलन। मीरा भायंदर की 5 ज्येष्ठ नागरिक संस्थाओं को हर महीने मानधन देने की योजना लागू की जाती है। समाज के वयोवृद्धों का सम्मान करने और उन्हें सहारा देने के लिए यह योजना लगातार चल रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज ज्येष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर विशेष स्नेह भोजन और स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी ज्येष्ठ नागरिकों से संवाद करने का अवसर मिला। उनके जीवन के अनुभव, विचार और आशीर्वाद ही हमारी आगे की राह के सच्चे मार्गदर्शक हैं। कार्यक्रम के दौरान ज्येष्ठ नागरिकों को मानधन के चेक देकर उनका सम्मान किया गया। उनके चेहरों पर दिखी संतुष्टि और खुशी ही हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता है। इस समारोह में पूर्व महापौर डिंपल मेहता, पूर्व उपमहापौर हसमुख गहलोत, पूर्व नगर सेवक भगवती शर्मा, पूर्व नगर सेवक ध्रुव किशोर पाटिल, पूर्व नगर सेविका वंदना भावसार, मंडल अध्यक्ष योगिता शर्मा और मंडल अध्यक्ष संतोष गुप्ता की प्रमुख उपस्थिति रही। सभी मान्यवरों के सहयोग से कार्यक्रम और भी यादगार बन सका। हमारे ज्येष्ठ नागरिक हमारे समाज की नींव हैं। उनके योगदान के बिना आज का समाज खड़ा नहीं हो सकता था। उनसे मिलने वाले आशीर्वाद ही हमारे कार्य को दिशा और ऊर्जा देते हैं। सर, सबसे पहले आज जो सीनियर सिटीजन के लिए कार्यक्रम रखा गया था, क्या है इसके बारे में आम जनता को जरा डिटेल बताइए। नहीं, आज हमने कुछ नहीं, इस शहर में बहुत सारी विरंगला संस्था चल रही है। कुछ विरंगला संस्था के हमने आज बुलाया था, उनके साथ एक स्नेह भोजन की व्यवस्था, एक स्नेह मिलन तक रखा था और उसके अंदर कुछ उनकी बातें सुने, कुछ अपनी बातें कहे, इस बारे में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। साथ ही साथ के जब मैं विधायक था, डिंपल मेहता जी मेयर थे, तब से हमने नक्की किया था कि हर जितने भी विरुंग सीनियर सिटीजन ग्रुप है उनको महानगर पालिका की तरफ से 10,000 की निधि दे हर महीने, ताकि वो उनके छोटे छोटे कार्यक्रम कर सके। उसको बाद में 15,000 भी किया गया। और इतना ही नहीं, तो हम अपनी कंपनी 7 ग्रुप की तरफ से भी कई सारे हर महीने पिछले 8 महीने से लगातार उनको 10,000 रुपये की मदद करते। तो एक वो भी कार्यक्रम था और उनकी और ज़रूरतें क्या है और अच्छा हम क्या कर सकते हैं। अब मैं उनके साथ खाना खाऊंगा, उनके साथ चर्चा करूंगा, तो स्वाभाविक है वो जो कहेंगे उन चीज़ों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम था। सर, ये आपने जो बताया कि पहल जो है सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी अच्छी पहल है, क्या किस माध्यम से पहुंच रहा है? क्या इंडिविजुअल पहुंच रहा है, संस्था कोई है उसके थ्रू पहुंच रहा है, और क्या इसका लोगों में रिस्पॉन्स है अभी तक? देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। ये भावनात्मक विषय है कि कुछ संस्था लगातार मैं उनके संपर्क में रहा हूँ और उनकी कुछ बातें थी, उसको पूरा करने के जिस तरह से प्रयास हो सकता है उस तरह से हम प्रयास करने की कोशिश कर रहे और जितना हो सकता है उतना कर रहे। अगर देखा जाए तो इसी शहर में बहुत सारे उत्तर साइड में अगर बात करेंगे तो वृद्धाश्रम है, वहाँ पे भी लोगों की ज़रूरतें हैं। तो क्या कुछ प्रशासन, नगर पालिका या आपकी तरफ से कुछ ऐसी? मैंने यही कहा कि कुछ अपनी तरफ से नगर पालिका करते, कुछ हमने किया, और भी बहुत सारे ऐसी संस्था है या बहुत सारे ऐसे दानवीर जो है वो अलग अलग क्षेत्र में हो, ज्येष्ठ नागरिक हो या फिर आप जो कह रहे कि वृद्धाश्रम हो या जो भी चीज़ें हो, वहाँ अपने अपने यथाशक्ति सब लोग योगदान कर रहे हैं। और ये हमारी संस्कृति और परंपरा है, ये भारत का हर नागरिक देने का भाव रखता है। सवाल एक और आता है सर कि शहर में वृद्धा आश्रम जो मैंने बताया कि उसकी ज़रूरत क्यों है, क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? देखा जाता है कि जिसका पूरा परिवार है, जिसके बच्चे अच्छे खासे सेटल हैं, वो भी आज वृद्धा आश्रम में जाके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। दुख है इस बात का कि लोग इस मार्ग पे जाते हैं, क्योंकि माता पिता के सानिध्य में जो आशीर्वाद और जो सुख है वो कहीं भी नहीं है। कुछ लोग अपनी
इस माया नगरी को या हमारी आज की ज़रूरत को समझ के शायद उस आशीर्वाद को और उस इमोशनल को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस तरह का एक वातावरण है। और मैं तो ऐसे लोगों को कहूँगा कि इस देश में वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए। हाँ, कहीं कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई करने वाला ही नहीं है, ना बेटा है ना कोई है, वहाँ पे ठीक है कि ऐसी चीज़ें हो तो उसके अंदर स्वाभाविक है ऐसी संस्थाएं आगे आती है। लेकिन जहाँ बच्चे हैं, अपनाते हैं, पोते पोती है, उन्हें इन बात को ख्याल रखना चाहिए, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। इसलिए हमेशा जिन्होंने हमको जन्म दिया, अपने माता पिता को जन्म दिया, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सिस्टम अभी जो चालू है वो अच्छा ही है। हर एक 5-6 महीने 6 महीने के बाद ऐसा गेट टुगेदर होना मानता है। आज ज्येष्ठ नागरिक दिन है, इसलिए ज्येष्ठ नागरिक का जो भी प्रॉब्लम और गेट टुगेदर रखा है उसके लिए धन्यवाद। ये जो सीनियर सिटीजन का जो प्रोग्राम रखा है बहुत ही बेहतर प्रोग्राम रखा है और हम महसूस करते हैं कि ऐसा घड़ी घड़ी प्रोग्राम रखेगा और हमारा का जो एक दबी हुई जो बात है वो खुल के आएगी और हमारा सबके साथ एक अच्छी तरह का एक ताल्लुक़ रहेगा। इसके लिए ऐसे प्रोग्राम रखेगा तो बहुत ही अच्छा ये होगा। मैं नटूभाई शर्मा ज्येष्ठ नागरिक मन शांति सेवा मंडल भाईंदर वेस्ट से हूँ। मन शांति जो शब्द हमने रखा है उसका जो तात्पर्य है कि अभी जिस तरह सीनियर सिटीजनों को सगवड़ता की ज़रूरत है और सगवड़ता के लिए जो सुविधा के लिए नरेंद्र भाई मेहता आदरणीय हमारे आमदार जो उन्होंने ठान दिया है कि वाकई में सीनियर सिटीजन को आज की तारीख में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे कोई फॉरेन में अपना पढ़ते हैं, कोई दूसरे शहरों में जाते हैं और बच्चे होते हुए भी वो लोग अकेले हैं, तो उनका अकेलापन जो है वो वेणुगोपाल केंद्र के मार्फत जो उनकी संस्था के मार्फत जो दूर होता है, तो इसी तरह काम होता रहे। और सरकार से भी मैं विनती करता हूँ कि जितना हो सके तो सीनियर सिटीजनों के लिए सुविधा बनाए रखें। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद में, और जो उन्होंने आश्वासन दिए वो सुनकर और भी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ज्येष्ठ नागरिक उन्होंने जैसे बताया कि ओल्ड नहीं है वो, उसके आगे जी लगाओ, गोल्ड है, ज्येष्ठ नागरिक गोल्ड है और उनका सम्मान करना चाहिए। और उसी अनुरूप उन्होंने हम सभी का आज बहुत ही आदरपूर्वक सम्मान किया। माननीय श्री नरेंद्र जी मेहता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका हमारी ज्येष्ठ नागरिक मन शांति केंद्र भाईंदर पश्चिम की तरफ से आभार भी व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोच भी अच्छी है, संवाद भी अच्छा है, प्रयास भी अच्छा है और नरेंद्र जी की जो हमारा स्थिति है ज्येष्ठ नागरिकों के प्रति ही नहीं अपितु मुझे लगता है पूरा मेरा भाईंदर के प्रति वो विकासशील है, अपनेपन को सजोए हुए हैं और एक सूत्र में बांधने का उनका उत्तम प्रयास है। मैं मंगल कामना करता हूँ। मेहता सर ने जो प्रोग्राम रखा है बहुत ही बढ़िया है। इतने सालों से उनके साथ जुड़ी होने के कारण सिर्फ मैं एक मैसेज करती हूँ तो मेरे मैसेज का जवाब वो फ़ोन करके देते हैं, तो मुझे कभी कोई कंप्लेंट नहीं रही है और लगातार टच में रहते हैं। हम प्रोग्राम में आते रहते हैं, जब भी हमने इनवाइट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर कुछ रहा तो भी मैं मैसेज करती हूँ तो उसका रिप्लाई मिल जाता है और काम हमारा हो जाता है, कोई कंप्लेंट नहीं। थैंक यू। ये उनका हम लोग को पढ़ाते बहुत अच्छी बात है, पूरा ध्यान रखते हैं, हम उनको बात करते हैं, हमेशा हमारे संपर्क में रहते हैं, तो इससे बड़ी बात कोई कि नहीं हो सकती कि हमारे हमेशा उनका साथ हमारे साथ रहता है। क्या ऐसे कार्यक्रम की ज़रूरत है वाकई लोगों में? नहीं, तो ये तो होना ही चाहिए जिससे कि हमें ये महसूस नहीं हो कि हम अकेले हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम लगता है कि हमारा कोई है जो है। तो ये कार्यक्रम और हमेशा वो ये अभी से नहीं है, शुरू से हम लोग के टच में रहते हैं, हमेशा संपर्क में रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ये सहयोग करते रहते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है।
मीरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।